T20 वर्ल्ड कप के मामले में बांग्लादेश की हर दरख्वास्त पर आईसीसी का इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी की जानिब से बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लिए जाने का इम्कान है, पाबंदी भी लगाई जा सकती है। ये क्या हुआ है यार, मतलब हमें तो ये था बांग्लादेश खड़ा हो जाएगा, लेकिन बांग्लादेश रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट किए जा रहा है। आज डेवलपमेंट ये हुई कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी डिस्प्यूट्स कमेटी जो है उसको चिट्ठी लिख दी है और उसमें ऑब्वियसली ये लिखा गया है कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हम तो वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। और दसिया ही मतलब मैंने आपको बता चुका हूं, इंडिया के खिलाफ कोई भी कंट्री नहीं खड़ी हो सकती और ना इंडिया खड़े होने देगा। ये फिर तरलो मिनटों पे आ गए, ये आ गए तरले मिनटों पे। सरकार आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल सरकार नजरसानी करनी, ऐसे बात जोड़ के बैठे हुए। मोदी सरकार का हर कदम इस बात की गवाही देता है कि भारत के नजदीक अकलियतें एक मसला हैं जिन्हें दबाना, दीवार से लगाना बेहद जरूरी हो चुका है। मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर खेल तक से निकाल दिया जाता है। वो शख्स जो अक़वाम मुत्तहिदा में योगा के फवाइद पर तकरीरें करता था, अपने ही मुल्क में अकलियतों के लिए सांस लेना दुश्वार बना चुका है। पाकिस्तान की गेम्स तो इंडिया में हो ही नहीं रही, वो तो श्रीलंका में होंगी। जी जी, तो इसलिए आपका तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। प्रॉब्लम तो बांग्लादेश का बना है जो कहता है कि हमारी गेम्स भी आप श्रीलंका में करें, हमें भी सिक्योरिटी थ्रेट है। तो इंडिया ने और आईसीसी ने आपकी प्रॉब्लम्स जो है उसको तस्लीम कर लिया, इसलिए आपको श्रीलंका में कहा कि आप खेल लें। मगर बांग्लादेश की जो इशू है उसको नहीं वो एक्सेप्ट कर रहे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं जो मेरा मौक़िफ़ है कि मेरा ये ख्याल है कि बांग्लादेश ने ना पत्ते सही नहीं खेले। मतलब आपने लास्ट वीडियो में बोला कि पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए, मोहसिन नकवी को करना चाहिए बाइकआउट। और भाई एक बंदा अकड़ दिखा रहा है, बांग्लादेश ने दिखाई अकड़ इंडिया को। मैंने कहा था ये अपने पांव पे खुद कलाड़ी मार बैठे हैं। इनने अकड़ दिखाई इंडिया को, अकड़ दिखा के इन्हें बाइकआउट किया। बाइकआउट करने के बाद 13 मिनट पे आ गए, प्लीज हमारे जो फैसले पे नजरसानी किया जाए, हम आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया में, हमें अल्लाह का नाम है, हमें जो माफ कर दिए जाए और हमारे मैचेस पे जो श्रीलंका करा दे, अल्लाह का नाम है, मेहरबानी फरमाइएगा। और आज जोड़ के माफी मांग रहे हैं बांग्लादेश वाले। इनने क्या खड़ा हो इंडिया के खिलाफ? ना इनकी कोई हैसियत, ना इकोनॉमी है, ना कंट्री, ये है कुछ नहीं, छोटे से तो है ये बिल्कुल। पाकिस्तान में चुप करके इस टाइम बैठा हुआ, उन्हें पता है कि ये तरले मिनटों पे आ गए हैं। पाकिस्तान को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बताता हूं क्यों। देखिए, बांग्लादेश ने एक पैगाम देना था, एक मैसेज देना था इंडिया को। जिस तरह ईरान ने एक मैसेज दिया, कोई बंदा नहीं मरा, 80 मिसाइल चले, मैसेज गया ठीक कि हम भी आपके साथ वो कर सकते हैं। आपने हमारे एक प्लेयर मुस्तफीजुल इस्लाम को आईपीएल से निकाल दिया, हमने उस पर स्टैंड लिया, हम नहीं आते। अब कल को वो चले जाएंगे, मुझे ये लगता है। अच्छा। हमारी असेसमेंट है कि वो चले जाएंगे, लेकिन पैगाम तो दे दिया। अब सूरत हाल ये है कि जब आप इस आईसीसी को देखते हैं ना, उसका जो हेड है जय शाह, वो इंडियन है जी। इंडिया के 2 बोर्ड मेंबर हैं, एक मिस्टर साइकिया हैं और दूसरे हैं वो जो इनका ऑलराउंडर था रॉजर बिनी। ये 2 बोर्ड मेंबर हैं। हमारी तरफ से सिर्फ 1 बोर्ड मेंबर है, हमारे मोहसिन नकवी साहब। बांग्लादेश का भी 1 बोर्ड मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया के 2 हैं। अब अगर मीटिंग बात पे होती है और यानी हाथ खड़ा करके आपने जवाब देने हैं, तो बांग्लादेश तो अकेला रह जाएगा पाकिस्तान की मदद के बाद भी। तो ये तो फैसला हो चुका, लेकिन मेरे ख्याल में पैगाम पहुंच गया है और बड़े अच्छे तरीके से पहुंचा है। पाकिस्तान को कुछ नहीं करना, सिर्फ यह है कि जब वक्त आए, जब वोटिंग हो, जब बोर्ड में बात हो, तो वो बताएं कि जी ये ढकोसला है ना कि सिक्योरिटी कंसर्न, हमारे यहां सारी दुनिया की टीमें आ रही थी, आप क्यों नहीं आए? तो ये सिक्योरिटी नहीं है। ये अपने पांव पे भार तो डालें, पांव पे भार तो पहुंची साहब, पैरों से भार ही नहीं पाते हैं। मतलब कि भाई मजबूती से खड़े हो। एक दिन आपने नहीं चल पाए, अपने फैसले के ऊपर नहीं आप रह पाए हैं। एक दिन आपने टिक पाए अपने फैसले के ऊपर। 24 घंटों में आपने बाइकआउट के बाद आपने जो है 24 घंटे नहीं अभी आपके बाइकआउट को है, आपने तरला किया आईसीसी, ये हम आज जोड़ रहे हैं आपके सामने, हमारे फैसले के ऊपर नजरसानी की जाए। ये आपकी ये मतलब गुर्बत है इनके माइंडसेट, इनका गरीब माइंडसेट इनका। यार मुझे एक बात बताओ आप, गुर्बत कैसी है? मतलब गरीब माइंडसेट, ये गरीबों वाला ये माइंडसेट। मेरी बात सुने, उन्होंने तो चैलेंज किया है डिक्टेटोरियल जो टेंडेंसी आईसीसी में पाई गई है, दैट इज बिकॉज ऑफ दी जे शाह साहब।
उसको उन्होंने चैलेंज किया है। वो तो जालिम को जालिम कह रहे हैं, वो तो ताकतवर को कह रहे हैं हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अगर उन्होंने देखें, लीगल एवेन्यूज को एक्सप्लोर करना इज देयर राइट, है कि नहीं राइट जी? भाई आईसीसी मैं आपको बता देता हूँ, पहले आपने क्या जी ओ आईसीसी ऐसे उंगलियां कर करके, ये आईसीसी हम तुम्हें काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम तैयार रहो, हम तुम पर मिसाइल चला दे। कोई पता नहीं है, बांग्लादेश कह रहे हैं हम मिसाइल चला देंगे, हम मुस्तफिजुर रहमान की गोला बना के फेंकेंगे आपके ऊपर। बाद में जब बढ़ के मारमुर के बाइकआउट करके सरकार एक चांस और, ये आपका चीमा था माइंडसेट, सरकार एक चांस और दे दे हमें, इंडियन क्रिकेट काउंसिल आईसीसी आप प्लीज हमें एक चांस दे दें, हाथ जोड़ के आपके पाँव पड़ गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम भारत न भेजने का फैसला कर लिया है और ऐसे में आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को T20 टूर्नामेंट में शामिल करने का फैसला किया है। ऐसे में अब बांग्लादेश जो है, बांग्लादेशी टीम जो है वो ऐसे में आगे क्या स्टांस लेगी, आईसीसी की जानिब से क्या फैसला किया जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नजरसानी की दरख्वास्त भी की है। इस सारे मामले पर बात करते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी स्पोर्ट्स तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला लिया है और आईसीसी का दोहरा मैच जो सामने खुलकर आ रहा है, किस तरह से देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो इमरान साहब आपका शुक्रिया, ज़ैनब आपका भी शुक्रिया। देखें, मामला तो बड़ा ट्रिकी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, छोटा कटोरा को ये लगा था कि बड़ा कटोरा हमारे सपोर्ट में आएगा और हमें बचा लेगा। दोस्तों, पहले तो ये लोग बड़ा शोर किए थे कि हम भी बायकॉट कर देंगे अगर बांग्लादेश को बाहर निकाला गया। तो दोस्तों, बांग्लादेश को बाहर निकाल दिया गया है, उसके जगह पर स्कॉटलैंड शामिल भी हो चुका है। लेकिन पाकिस्तानियों के मुंह से एक वकार नहीं निकल रहा है कि हम भी बॉयकॉट कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे खेलने। इस तरह की अभी एक भी मीडिया रिपोर्ट सामने नहीं आई। आज से 2 दिन पहले यही वो पाकिस्तानी है जो चीख चीख कर कह रहे थे कि हम बांग्लादेशी भाइयों के साथ खड़े थे। दोस्तों, ये लोग ना 71 में खड़े थे, ना आज खड़े हैं, ना इसके आने वाले समय में खड़े होंगे। ये बांग्लादेश के लोगों को समझना होगा कि आखिर क्यों पाकिस्तानी इनको इतने पीछे चाहते हैं, क्योंकि इनको चाहते हैं कि अब बदला ले 1971 का, अपने सबसे बड़ी हार का और इनके सेनाओं के सरेंडर का। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई 24 घंटे बाद आप मुकर गए हैं। 24 घंटे पहले, एक मिनट चीमा साहब, लेट मी कंप्लीट। 24 घंटे पहले आप चीमा साहब कहते हैं 24 घंटे पहले वी आर गोइंग टू बायकॉट T20 वर्ल्ड कप। 24 घंटे बाद अब आप कहने जा रहे हैं, कह रहे हैं जी अल्लाह का नाम है, हमें माफ कर दिया जाए, हमारे नजरसानी करें, हम बड़े आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। एक्सपोज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक्सपोज कर रहे हैं इंडिया को, आईसीसी क्या एक्सपोज कर रहे हैं? और भाई एक्सपोज कर रहे हैं ना कि भाई 200 मिलियन लोगों का सुनते नहीं है, बांग्लादेश को कोई सुनता ही नहीं है। आप बांग्लादेश की औकात ही कोई नहीं है पूरी दुनिया में। 14 नेशन उसके खिलाफ वोट कर दिए। मेरी बात सुने, उसकी बड़ी औकात है। 200 मिलियन पीपल स्टैंड, बांग्लादेश मींस 200 मिलियन पीपल। बाकी 8 अरब, बाकी 8 अरब, बाकी 8 अरब, बाकी 8 अरब का क्या उसमें लेना देना है? जब इंडिया से धमकियां मिल रही है,